हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए हम आपका मनपसंद कार्यक्रम, जिसको हम मंथली लव राशिफल कहते हैं, उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये जो मंथली लव राशिफल है, ये सितंबर 2022 का है प्रिय साथियों। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और हम, जैसा कि आप में से काफ़ी जानते भी होंगे हमारे जातक, कि हम जब चर्चा करते हैं मंथली लव राशिफल की, तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पॉइंट तो होता है कि जो अभी सिंगल जातक हैं, जिनका अभी कोई मित्र ना तो बन रहा है या नहीं बन पाया है, अभी वो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, तो इस सितंबर 2022 में ग्रहों की ओर से किस प्रकार का संकेत है कि क्या आपका इस महीने संभावना बन रही है कि आपका कोई मित्र बन पाए या संभावना नहीं है। ग्रहों का किस प्रकार आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे जो लव रिलेशन में चल रहे हैं या लव अफेयर्स है जिनका, उनकी कैसी स्थिति रहेगी सितंबर 2022 में, जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं। क्या आप अपने इस रिलेशनशिप में और अपने अफेयर्स में आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी या फिर कोई बीच में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी आपके ग्रहों के आधार पर। तो इसकी भी विषय में आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। और तीसरी बात करेंगे कि भाई जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कुंभ लगन राशि के जातकों का सितंबर 2022 में, इसके विषय में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जो पॉइंट नंबर 4 है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि भाई आपके पहले से कहीं अफेयर्स चल रहे हैं तो उनमें कितना आप आगे बढ़ पाएंगे, कितनी प्रोग्रेस होगी, कितना उसको एंजॉय कर पाएंगे, या ऐसा तो नहीं है कि आपके उन रिलेशनशिप का कोई इफेक्ट आपके मैरिड लाइफ पर पड़े, कोई उल्टा इफेक्ट, विपरीत प्रभाव, तो कहीं आपके लिए समस्या ना बन जाए। तो ये सब बातें आपसे करेंगे। या फिर कहीं पहले आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं थे, और इसी महीने कुछ ऐसा कुछ बन जाए संजोग कि आप चाहें कि आगे बढ़ना, तो क्या उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है या फिर नहीं, इसके विषय में भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जातक चले गए, पहले उनके कहीं अफेयर्स चल रहा था लेकिन किसी कारणवश वो अलग होना पड़ा आप दोनों को, लेकिन अभी आपकी इच्छा ऐसी है कि आप चाहते हैं कि पुराने मित्र से मैं दोबारा से अपनी रिलेशनशिप को कायम कर सकूं और उसी रिलेशनशिप को मैं आगे लेके चलूं लॉन्ग रन के लिए। तो क्या उसमें सफलता प्राप्त होगी जो आप सोच पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ समस्याएं पैदा होंगी, ये सब बातों पर डिस्कस करेंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो सिंगल जातक हैं कुंभ लगन राशि के। प्रिय साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो महीना है सितंबर का, पहली तारीख से लेके और 10 तारीख तक के बीच का जो समय, पहले 10 दिन, इसमें आप जो भी विचार करेंगे, पहले दिन से मतलब कहा जा सकता है, बहुत ही आसानी से हम ये बात कह सकते हैं कि पहले 10 दिन में आपके दिमाग में और दिल में अपने मित्र को लेकर के काफ़ी कुछ विचार चलेंगे। बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ उलझन भी रहेगी दिमाग में, कुछ या कुछ कन्फ्यूज़न भी रहेगा, थोड़ा डाउट भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बीच में ये भी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। लेकिन 1 से 10 तारीख का जो टाइम हम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने मित्र के विषय में कुछ ज़्यादा ही ढंग से अगर फैसला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हालांकि इस फैसला किस चीज़ का, फैसला इसी विषय कि भाई मुझे इसको आगे कंटिन्यू करनी है, रिलेशनशिप को, जो मित्रता में अब आगे बढ़ती दिखाई देती है, क्या हम इसको और आगे ले जा सकते हैं मजबूती के साथ, या फिर मेरा पीछा हटना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो ये जो डिसीजन है ये 1 से 10 के बीच में आप ले पाएंगे। हालांकि मैंने बराबर बोल रहा हूँ इस बात को कि थोड़ी बहुत उलझनें भी दिमाग में जरूर रहेंगी, छोटी मोटी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आप डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे फाइनली कि मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब इसको, अगर अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया है अपने मित्र को और प्रपोज करना चाहते हैं फाइनली, तो देखिए प्रपोज करने का जो टाइम है वो यही है, या तो 1 से 10 के बीच का है,
1 तारीख से 10 सितंबर के बीच का, या फिर होगा 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का। यानी कि अगर आपने 24 को ही कर दिया, मान लीजिए मैं एक बात कह रहे हैं, अगर आपने 24 को ही कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में जो स्थिति है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आपको कंट्रोल करेंगे, इसमें बुध का बहुत बड़ा रोल होगा। और बुध की अपनी स्थिति जो है वो 17 तारीख से लेके और 29 तक के बीच का जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा बुध की स्थिति कमज़ोर रहेगी। तो उस समय आप फैसले ले भी नहीं पाएंगे, लेना चाहेंगे भी तो, या कुछ परिस्थितियाँ आपके विपरीत होंगी कि उन विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में आपके लिए डिसीजन लेना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमने जो डेट दी है वो बहुत सोच समझ करके दी है कि डिसीजन लेना चाहते हैं तो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में। हाँ, ये मित्रता चलती रहेगी, मित्रता को लेकर के कुछ ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी उलझनें आपके दिमाग में ज़रूर, कुछ शक शुबा ज़रूर रहेगा। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे इसी डिस्कशन में ही, कि अगर आप 1 तारीख से 10 के बीच में अपने परिवार के जो मुखिया हैं, जो आपके हेड हैं फैमिली के, अगर उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहेंगे तो थोड़े प्रयास तो अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन कहीं जाकर के वो उनको भी आप कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे। तो ये आपको डरने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पता नहीं इस रिलेशनशिप से, या जो अगर मैं फैमिली में बात करता हूँ या करती हूँ तो पता नहीं फैमिली के लोग क्या बोलेंगे, यस करेंगे या नो करेंगे। तो 1 से 10 तारीख का जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा, और एक 24 से 30 के बीच का आप अपने परिवार के जो मुखिया हैं या हेड हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। हालांकि उसके लिए थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे आपको। आगे बात करते हैं जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं जातक, या जिनका अफेयर चल रहा है कहीं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जी, उनकी स्थिति भी जो है वो ऊपर नीचे चलेगी। ऊपर नीचे का मतलब कभी नरम कभी गर्म, दोनों चीज़ें साथ साथ रहेंगी इस महीने आपके रिलेशनशिप में, या आपके कहीं अफेयर चल रहे हैं। कभी आपकी तरफ से कुछ किसी चीज़ को लेकर के आप अपोज करेंगे या उसका प्रतिरोध होगा, या कभी आपने कोई प्रपोजल रखा या कोई इच्छा रखी आपने अपनी कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ, तो उधर से वो एग्री ना हो, आपके मित्र एग्री ना करें, तो कहीं ना कहीं जो है वो वैचारिक समरूपता में कमी रहेगी। फ्रेंडशिप तो आपकी बरकरार रहेगी, मित्रता में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैचारिक तौर पे आप जो कहना चाहेंगे या जो कन्विंस करना चाहेंगे अपने मित्र को, उस तरीके से वो कन्विंस नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं कुछ आपको लगेगा कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगेगा आपके विषय में। तो ये भी स्थिति बराबर बनी रहेगी। हालांकि मैंने जैसा कहा कि मित्रता में किसी प्रकार की वैसे कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वैचारिक तौर पे समरूपता में विचार मैच कम करेंगे। जहां तक विवाह का प्रश्न है, तो देखिए विवाह का जो योग बना हुआ है ये बहुत स्ट्रांग योग तो नहीं है। कह सकते हैं कि 50% या उससे थोड़ा कम है चांसेस मैरिज के, अगर आप मैरिज की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो। वैसे तो अगर स्ट्रांग योग जब भी बनेगा हम आपको बताएंगे इस विषय में, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। और वैसे भी अभी तो देव सो रहे हैं, चतुर्मास चल रहा है सितंबर के महीने में, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई प्लानिंग आप रखते हैं तो ऐसा भी नहीं है। नवरात्रे भी आरंभ होंगे महीने के लास्ट में, तो आप उन नवरात्रों में कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं थोड़ा बहुत, इस जो मैंने योग बताया इसका लाभ लेते हुए। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे हम बात करेंगे विवाहित महिला पुरुषों की। तो देखिए मैं जो देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति, 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का जो समय है वो काफी आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और 17 से लेकर 24 तक तो आप पूरी तरह से न्यौछावर रहेंगे, बहुत रोमांटिक उसमें रहेंगे मूड में। 24 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक के बीच का जो समय होगा वो आपका सामान्य सुखों का होगा, वैवाहिक। ये 3 कैटेगरी हैं अलग अलग, मैंने डेट वाइज आपको बताया है। उसी प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे आपके वैवाहिक जीवन में। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। प्रिय साथियों, आपको एक बात कहना चाहेंगे। बेशक चाहे आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, अगर आप पहले से भी हैं तो मैं उसकी बात कर लेता हूं पहले। मान लीजिए आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो इस महीने क्या हालात रहेंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। सितंबर में आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के
तो देखिए, अगर आप पहले से भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपका है, तो कहीं आप, मैं यहाँ पर आपके जीवन साथी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके परिवारजनों की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ उनके नोटिस में आने की बहुत अधिक संभावना लग रही है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं परिवार के, उनको इस बात का पता लग सकता है कि आप कहीं ना कहीं इंगेज्ड हैं, और उनको पता लगेगा तो वहां से कुछ प्रतिक्रिया कुछ आपके फेवर में आती हुई दिखती नहीं है। वो प्रतिक्रिया जो होगी उनकी, वो आपके अगेंस्ट ही होगी। इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। बेशक चाहे आपके लाइफ पार्टनर को अभी चीज़ों का पता पूरी तरह से ना हो, खाली उनको शक शुबाई हो, लेकिन अभी तो आपके मैरिड लाइफ पे तो इसका कोई फर्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर्स की ओर से जरूर कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट प्रतिक्रिया आती हुई दिखाई देती है इस महीने, पूरे महीने। बाकी रहा सवाल उनका कि जो अभी पहले रिलेशनशिप में नहीं थे एक्स्ट्रा मैरिटल में, और इस महीने कुछ उनका ऐसा बन रहा है हिसाब किताब, तो क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए जी, रोमांटिक मूड में तो आप बहुत रहेंगे और आगे भी बढ़ने के मूड में रहेंगे, और थोड़ा बहुत आप एंजॉय करेंगे भी 17 से 24 के बीच में, और 24 से 30 के बीच में तो कुछ ज्यादा ही करेंगे। 24 से और 30 के बीच में तो आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब आ जाते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, कि जिनके पहले अच्छे अफेयर्स उनका था, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन किसी कारणवश कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कुछ और कारण बना, लेकिन अब आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं, आप दोबारा से अपने पुराने मित्र के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। तो क्या इस महीने अगर प्रयास करेंगे तो कांटेक्ट बन पाएंगे आपके? और अगर पहले से भी बने हुए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस महीने जो कांटेक्ट बने भी थे, कहीं उनमें भी कुछ डिस्टेंस हो जाए, चाह करके भी आप ना मिल पाए? तो देखिए, मैं आपसे यही बताना चाहता हूं प्रिय साथियों, कि इस बार जो ग्रहों की स्थिति है सितंबर के महीने में, वो कुछ इस ओर इशारा कर रही है कि आप अपने मित्र के साथ संपर्क तो आपका रहेगा, होगा। अब ये जो संपर्क है, आप जिस हिसाब से सोच रहे हो कि भाई मुझे रिलेशनशिप को बढ़ाना है या कुछ करना है, तो वहां आपके साथ उनकी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, उनके द्वारा आपको कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं। या तो शर्तें वो रखें, ऐसा कुछ आपको फेस करने को मिल सकता है इस महीने, या फिर कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रखें, पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स, कि जिसके कारण भाई मैं पूर्ण रूप से आपके साथ अभी आने में असमर्थ हूं या आपका साथ देने में असमर्थ हूं। संपर्क करने के लिए हमने मना नहीं किया, संपर्क तो हम बता ही रहे हैं कि होगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस ओर इशारा कर रही हैं ग्रहों की। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको किस हद तक कन्विंस कर पाते हैं। हालांकि मैंने जो बात है वो बहुत स्पष्ट रूप से कही है, मैं कोई बात घुमा फिरा करके नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर आपके लिए थोड़ा सा ये उनको कन्विंस करना थोड़ा सा पेचीदा रहेगा, थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पर कि ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस हद तक और कैसे उनको कन्विंस कर पाते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2022 का है। आपको ये कैसा लगा? पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे उनकी नोटिफिकेशन और वे सभी वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंचे समय रहते हुए, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं ये जरूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।